आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 3 है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हमें गिवन यानी कि बताया गया जा रहा है, हमें गिवन बताया गया जा रहा है कि व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर, के मिक्सचर जौन सा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर हमने लिया हुआ है। उस मिक्सचर ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, उस प्रेशर को हमने निकालना है। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एट 273 केल्विन इन आ 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल, यानी कि यहाँ पर मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मैस ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन है जी 2 ग्राम। फिर इसी तरीके से मैस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू है हमारे पास 8 ग्राम। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसका जो सा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम, वेसल का जो सा वॉल्यूम है कि जिसमें सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है जी, कि जिसमें गैस के मिक्सचर को इंक्लोज किया हुआ है। कौन सा मिक्सचर है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर जिस वेसल में इंक्लोज किया हुआ है उस वेसल का वॉल्यूम है जी 10 डेसीमीटर क्यूब। 10 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम उसने कहा जी प्रेशर मालूम करो। हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। अब फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें मैस ऑफ हाइड्रोजन से मोलर मैस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी। सबसे पहले हम मैस ऑफ हाइड्रोजन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, मोलर मैस कितना है इसका हाइड्रोजन का 2, और नीचे यहाँ पर आ गया मोलर मैस इसका है जी 1। ठीक है ना, 2/2 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 1 मोल आ गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 8 ग्राम, मैस कितना है 8 ग्राम है, मैस कितना है 8 ग्राम है, जबकि मोलर मैस कितना है नाइट्रोजन का 14, 2 है, नाइट्रोजन का होता है जी 14, 8/14 दूनी 28। ठीक है, 0.2857 मोल, 0.2857 मोल आगे किसके, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के मोल आगे। अब फिर उसके बाद हमने प्रेशर, हमने इन दोनों का मिक्सचर इंक्लोज किया हुआ है ना वेसल के अंदर, वेसल सिलेंडर के अंदर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर इनक्लोज किया हुआ है। उस सिलेंडर के अंदर हमने 2 गैसेस का मिक्सचर इनक्लोज किया हुआ है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो हमने इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने चूँका सिलेंडर के अंदर दोनों गैसेस का मिक्सचर इनक्लोज किया हुआ है, तो अब हमें पता है अब हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 1 मोल आया है, जबकि नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2857, 0.2857 इतने आए हैं। ठीक है ना, इसको जमा कर दो। ठीक है ना, जमा कर दिया हमने, इसको जमा कर दिया 1, तो 1.2857 आ गया, 1.2857 मोल आ गए। यानी कि दोनों गैसेस जो आपने सिलेंडर के अंदर इनक्लोज की हुई हैं, उन दोनों गैसेस के मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमने ये जो सा फार्मूला है ना PV = nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन, ये जनरल गैस इक्वेशन, ये जनरल गैस इक्वेशन में हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दर्ज करने हैं और हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। PV = nRT, तो प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है nRT/V
V। N क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए हैं जी 1.2857, ठीक है ना। R क्या है हमारे पास, R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि 0.0821 ATM पर डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ठीक है ना। ATM है, R की वैल्यू में ATM एज अ यूनिट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि प्रेशर हमारे पास ATM में निकल आएगा। यानी कि R की वैल्यू है ना, R की वैल्यू के यूनिट्स में ATM आ रहा है, तो ATM यहाँ पर चूँकि आ रहा है तो प्रेशर, जब हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो प्रेशर की वैल्यू के साथ जो सा यूनिट लगाएंगे वो ATM ही लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ATM यहाँ पर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 1.2857। R क्या आया है 0.0821 आ गया है। और टेम्परेचर हमारे पास कितना है, टेम्परेचर हमारे पास आया 273 केल्विन, 273 केल्विन आया है। फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे हम, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम आया जी 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 आया है तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। प्रेशर हमारे पास आया है, हम क्या करेंगे, ये जो सा है प्रेशर 1.2857, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0821 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 273 से, ठीक है, ये आ गया इन तीनों को। फिर इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आया है। फिर इसको डिवाइड करेंगे जब हम 10 से, हमारे पास आ जाएगा 2.8817 ATM, ये ATM आया हमारे पास, जवाब आ गया, प्रेशर का यूनिट ATM आ गया, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्रेशर का यूनिट आ गया ATM, ठीक है ना। चूँकि R की वैल्यू के साथ R के यूनिट्स में ATM आ रहा है, तो प्रेशर भी हमारा ATM में ही आएगा, पास्कल में भी नहीं आ सकता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी नहीं आ सकता, PSI में भी ये नहीं आ सकता। चूँकि ये R की वैल्यू में ATM आ रहा है तो ATM में ही आएगा हमारा प्रेशर की वैल्यू का यूनिट ATM। अगर आप प्रेशर के वैल्यू के साथ प्रेशर का यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके नंबर्स कट आउट हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।